मूवी की स्टार्टिंग में एक हॉन्टेड हाउस के बारे में बताया गया है जो टेक्सास में है। अब उस प्रॉपर्टी पर चर्च बना दिया गया है। जो फैमिली उस घर में रहती थी वो कहीं गायब हो गई और कभी भी नहीं मिली। सीन कट होता है और उसी हॉन्टेड हाउस के बारे में बताया जाता है जहाँ शैतानी सोल्स का वास है। वहाँ पर एक लड़की को बंधा हुआ दिखाते हैं जो अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे छोड़ दो और उसकी माँ उसे जलाकर मार देती है। वह हाथ में जादुई बॉल जैसी दिखने वाला यंत्र लेकर बैठी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं उस हॉन्टेड हाउस के बाहर कुछ फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ एलिसन ब्रायन से कहती है कि उसे ब्रायन का भविष्य मजेदार लगता है। वो स्टेफनी से बोल क्यों नहीं देता कि वो उसे लाइक करता है। जॉश एरिन से बोलता है कि एनी को किसने इनवाइट किया है। एरिन उससे पूछती है कि वो इस तरीके से क्यों बात कर रहा है। इस पर जॉश जवाब देता है कि वो डरे नहीं अगर उसे हर्ट मैसेज का मेल मिले। इस पर एरिन कहती है कि वो बहुत ज्यादा बुरा है। फिर कैनी स्टेफनी के पास जाता है और उससे बोलता है कि यह घर कितना अजीब है। वह जवाब देती है ये घर श्रापित है और जो भी उस घर में जाता है खत्म हो जाता है। स्टेफनी और ब्रायन बातें कर रहे होते हैं। इस पर स्टेफनी ब्रायन से बोलती है कि वो आज भी अपनी फीलिंग उसके लिए नहीं छुपा पाया। वो उससे पूछता है कि क्या अभी भी वो दोस्त हैं, क्योंकि उसने उसे एलिमेंट्री स्कूल में ही दूर रहने को कहा था। नेक्स्ट सीन में लकी और पोशी एक साथ दिखाए जाते हैं। वे दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने का डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर पोशी वहाँ से चली जाती है। लकी को अजीब सी आहट सुनाई देती है। जॉर्ज हॉन्टेड हाउस की कहानी अपने फ्रेंड्स को सुना रहा था। वो बताता है उस घर को एक औरत ने खोजा था। दूसरी तरफ पोशी उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चली जाती है। जॉर्ज बताता है वह औरत बुरे साए के साथ प्रेग्नेंट होती है और उस घर से लेकर चर्च तक एक सुरंग बनवाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है पोशी को एक जादुई बॉल मिलती है। उसे खोलते ही वो इविल सोल्स के कंट्रोल में हो जाती है। जॉर्ज बताता है कि उस सुरंग में एक औरत को अपने पति की डेड बॉडी टंगी मिली थी और 13 साल तक उसने अपनी बच्ची को छुपा कर रखा था। तभी घर के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। जब वो सब अंदर पहुंचते हैं तो पोशी के गले को कपड़े से बंधा पाते हैं और तभी वो शैतानी साए की आवाज पे उन्हें बोलती है कि बलि चढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है और वो हर महीने एक बलि चाहती है। वो सब इस बात का ध्यान रखें। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कुछ लोगों के मिसिंग होने के पोस्टर्स दिखाते हैं। फिर क्रिस्टीना को एक गुफा में दिखाते हैं जो उन शैतानी साए से बचने की कोशिश कर रही थी और वे उसे मार देते हैं। एलिसन क्रिस्टीना की माँ को कॉल करती है पर कुछ बोलती नहीं है। बाद में एलिसन अपनी फ्रेंड पैगी के साथ लंच करते हुए डिस्कस कर रही थी कि ये सब लोग मिस कैसे हो जाते हैं और उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिला। एलिसन उन मिसिंग लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रही होती है और तभी वह मैथ्यू के फादर से बातचीत करने लगती है ताकि उन फैमिलीज की हेल्प कर सके जिसके फैमिली मेंबर्स मिसिंग थे। मैथ्यू के फादर से बातचीत करने के दौरान वह एलिसन को बोलता है कि उसने अपने सपनों में देखा था वह भी मर जाएगी। फिर एलिसन वहां से चली जाती है। जब वो मैथ्यू के घर से बाहर निकलती है जॉश उसे रोक लेता है और पूछता है वो सभी मिसिंग लोगों की फैमिली से मिल रही है और उन्हें अब एक बलि और देनी है। नेक्स्ट सीन में एलिसन को एक यंत्र बैग में रखकर ले जाते हुए दिखाते हैं। वहीं उसकी फ्रेंड पैगी उसे बोलती है वह उसका उस ग्रुप के साथ जाना पसंद नहीं करती। फिर एलिसन वहां से चली जाती है। अगले सीन में ब्रायन और एलिसन डिस्कस करते हुए दिखाए जाते हैं कि पूरा 1 साल बीत गया है और अब 13वां महीना आ गया है और उस हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। वे सब सोच रहे थे कि 13वां शिकार कौन होगा। वहीं ब्रायन और रियान एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं कि ये उनकी आखिरी रात है, इसके बाद उन सबकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है। एलिसन को एक गुफा में शैतानी साए से अपने आप को बचाते हुए दिखाया जाता है। तभी एरिन आकर उसे बचा लेती है और उसे वहां से भेज देती है। फिर बाकी सबको डिस्कशन करते हुए दिखाया गया है। वो बात कर रहे होते हैं कि एलिसन कैसे बच गई और 13वां शिकार कौन होगा। तभी अचानक से जोशुआ गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। फिर उसे एक गराज में दिखाते हैं जहां उसके लिए कॉल आता है जिसमें से एक अजीब साउंड सुनाई देता है और वो शैतानी लड़की जिसे शुरुआत में उसकी माँ ने जलाकर मार दिया गया था
जॉश को शिकार बना लेती है। नेक्स्ट सीन में पैगी एक न्यूज रिपोर्टर से मिलने जाती है क्योंकि यह कहानी उसने ही लिखी थी जिसमें गॉड और इविल के बारे में बताया गया है और उस यंत्र के बारे में भी बताया गया है जो शायद उस घर में अभी तक मौजूद है। आगे दिखाते हैं कि स्टेफनी और एरिन बात कर रही हैं। कैलेंडर पूरा करना है, आज 13 फ्राइडे है। तभी एरिन को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं और अजीब आवाज सुनाई देती है। फिर वह एलिसन को कॉल करके लंच के लिए बुलाती हैं। तब एलिसन उससे पूछती है कि सिर्फ वही उसी गुफा में क्यों थी। इस पर एरिन उसे जवाब देती है कि सबने उसे चुना था और उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उसे बताती है कि उस माँ बेटी में से बेटी को नरक जाने की चाबी मिली थी और माँ अपने बुरे कर्म छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसे एक बार किसी को उस बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। इस पर एलिसन उसे पूछती है कि कौन बच्ची। एरिन नाम लेती है ईव, यानी वो ही लड़की जिसे मूवी की स्टार्टिंग में जलाकर मार दिया गया था, उसी की माँ ने। तभी एरिन को वो बच्ची दिखाई देने लगती है और वो अजीब बिहेव करने लगती है। ये सबके बीच वो रेस्टोरेंट के बाहर घबराती हुई चली जाती है और कार के आगे आने से उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ब्रैन और रियान टेरी से मिलते हुए दिखाए जाते हैं जिसने कैलेंडर पूरा किया था। वो उसे बताते हैं कि एलिसन बच गई थी जब वो उसे बलिदान की जगह ले गए थे। वो उसे बताते हैं कि उन्हें अजीब सपने आ रहे हैं और अजीब चीजें दिखने लगी हैं। तब टेरी उन्हें एक चाबी देता है जिससे उस घर की कोई चीज खुलेगी और उसके परिवार वाले और उसके जान पहचान वाले सब मर गए और आज 13वां फ्राइडे है, वह सब भी मर जाएंगे। अगले सीन में दिखाते हैं माइकल अपनी रिसर्च करते हुए रियर ग्रैंड सिटी पहुंच गया है और वे अंदर शमशान में जाकर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तभी वह लड़की उसे जमीन में खींच लेती है। फिर दिखाते हैं स्टेफनी अपने घर में अपने फादर को ढूंढ रही है। एक रूम में उसे वह मरे हुए मिलते हैं। स्टेफनी को लड़की दिखाई देती है और वो इविल लड़की उसे भी मार देती है। नेक्स्ट सीन में पैगी कैनी के घर में घुसकर कुछ ढूंढ रही होती है। उसे एलिसन की फोटो मिलती है। तभी वहां अपने आप पंखे चलने लगते हैं। वह वहां से चली जाती है। दूसरी ओर एलिसन पेरी से मिलने जाती है और टेरी से उसे कैलेंडर के बारे में पूछती है कि वह उसे कैलेंडर के बारे में और क्या क्या बता सकता है। वह बताता है कि बॉल कुछ और नहीं कैलेंडर और श्रापित है, उसे नरक खुल जाता है। वो बोलती है कि कुछ तो अजीब है उस घर में। तब वो उसे बताता है उस औरत ने अपनी बेटी को जिंदा जला दिया था, फिर वह उसे कहीं नहीं मिली। उनको उस घर में जाना होगा। अगले सीन में कैनी को दिखाते हैं, उसे अजीब चीजें दिख रही हैं और उसे अजीब साउंड सुनाई देने लगते हैं। वहीं पैगी उसे ढूंढती हुई पहुंचती है। तब तक वह शैतानी लड़की उसे भी मार देती है। फिर ब्रैन और रियान को उस हॉन्टेड हाउस के अंदर घुसते हुए दिखाते हैं। वो लोग टेरी की दी हुई चाबी से किसी चीज को खोलते हैं जिसमें उन्हें अजीब सी चीजें मिलती हैं, जिसमें से अजीब अजीब स्मेल आ रही होती हैं। तभी उन्हें वह आवाज सुनाई देने लगती है। दूसरी तरफ टेरी अपने आप को गोली मार लेता है। फिर एलिसन को उस घर में दिखाया जाता है। वह लड़की और शैतानी दिखाई देती है। बच्ची उसे बोलती है वो उसका नाम ना ले वरना शैतान उसे पसंद नहीं करेगी। आगे दिखाते हैं पैगी भी उस घर के अंदर आ गई है और उसे वो बॉल मिलती है, जहां बताते हैं ऐसी शैतानी जगह पर दिमाग मजबूर हो जाता है। शैतान की व्याख्या करने के लिए यहाँ इसी मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी का कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो भी उस हॉन्टेड हाउस में एंटर करेगा और जिसको भी वो क्रिस्टल बॉल जैसा दिखने वाला कैलेंडर मिलेगा, वो खुद और उसके सारे फैमिली मेंबर्स सब उस शैतान का शिकार बन जाएंगे और कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।